Assalamualaikum. My name is Arisha Laik and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Today my class is Islamiyat class. तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को रेडी करना है। आपने टोपी को वेयर करना है। जब आप वीडियो बनाएंगे इस्लामियत की, टोपी को वेयर करेंगे, अपना फेस को वॉश करेंगे, हैंड्स वॉश करेंगे और उसके बाद फिर इस्लामियत का वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ओरल है तो आपने ओरल मम्मा को सुनाना है। अच्छी तरीके से आप रेडी हो जाइएगा, उसके बाद ही आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। लड़कियां हमेशा स्कार्फ वेयर करती हैं और लड़के टोपी वेयर करते हैं, ये आप लोग सबको पता है। और आप कौन अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, आप मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है ताउस और तस्मिया। ताउस ये मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने ताउस मम्मा बोलेंगी ताउस सुनाइए और फिर तस्मिया ये है, ठीक है। तर्जुमे के साथ आप लोगों ने याद करनी है इसको, ताउस और तस्मिया, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तर्जुमा है, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अगर लड़के हैं तो मांगता हूँ, लड़की हैं तो मांगती हूँ, आप ये बोलेंगे, ठीक है। आप मम्मा को अगर सुनाएंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तो क्या कहेंगे, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। तस्मिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ताउज़ और तस्मिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आपको पता है, जब आप ताउज़ और तस्मिया हर काम करने से पहले पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके काम को आसान, अच्छा और बेहतर बना देता है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपके काम में रुकावटें आ जाती हैं, अक्सर काम नहीं हो पाता, हमारा दिल नहीं चाहता। तो आपने क्या करना है, मम्मा को भी बताना है, बाबा को भी बताना है भाई कि आपने हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और मुझे बताइएगा भी, जब आप होमवर्क करने बैठते हैं या आपने खाना खाने बैठते हैं, पानी पीने बैठते हैं या कोई भी काम करने लगते हैं, क्या आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं? तो ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी पिएं या कहीं भी कोई भी वर्क कर रहे हों, कहीं खेल रहे हों, या अगर कोई काम आप अच्छा सा आपने होमवर्क डन कर लिया है और आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं या आप पानी या बाहर कहीं गए हैं तो आपने और वैसे भी आप वज़ू भी करते हैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो भी आप ये काम करेंगे कि ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ेंगे।
इसके अलावा हर काम शुरू करने से पहले हमें ताउज़ और तस्मीया ज़रूर पढ़नी चाहिए, और अगर भूल जाएं तो कोई बात नहीं, बीच में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हर काम करने से पहले शुरू में ही पढ़ लिया जाए तो हमारा काम बेहतर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है पहला कलमा, तो मैं आपको पहला कलमा भी आपको अगेन रिपीट करवाऊँगी। तो कलमा तैयबा पहले कलमे को बोलते हैं। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये आपका पहला तर्जुमा है, पहले कलमा है, और आपने कोशिश करनी है इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए और सुनाइए। ठीक है, अब हमारे पास है पहला कलमा हो गया है और हमने ताउज़ और तस्मिया डन कर लिया है। फिर हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर्स, जो आप लोगों को मैं उसके क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो आप लोगों ने जब भी आप रिपीट करेंगे या कोई सी भी चीज़ लेंगे याद करने के लिए, तो आपने अपनी बुक के अंदर डेट मेंशन करनी है। तो अब हमारा पहला कलमा भी डन हो गया है और ताउज़ और तस्मिया भी डन हो गया है। ताउज़ और तस्मिया के कुछ और भी मैं आपको शो कर देती हूँ, कुछ चीज़ें और भी डिटेलिंग कर देती हूँ इसकी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे लिए ताउज़ और तस्मिया कितना इम्पोर्टेंट है। ताउज़ आप लोगों को सिर्फ ताउज़ याद करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिर्फ ये याद करना है तर्जुमे के साथ। डिटेलिंग इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को मम्मा आपकी गाइड कर दें, वैसे तो वो कर देंगी, लेकिन फिर भी डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके अबाउट जानने से पहले उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बेहतर चीज़ है हमारे लिए या नहीं। ठीक है, अच्छी और बुरे की चीज़ों में आपको समझ होनी चाहिए। तो ताउज़ है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तर्जुमा है मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद से, अल्लाह की शैतान मरदूद से। ताउज़ किसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे सवाल भी आ गया एक आपका। ठीक है, ताउज़ किसे कहते हैं? ताउज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं। ये आपको ये ताउज़ याद करवाया है तो ये आपको पता चल गया कि ताउज़ तो इसको कहते हैं हम। शैतान के शर से बचने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? अक्सर होता है ना कि हम जो है कोई सी भी चीज़ दुआ पढ़ना भूल जाते हैं, या कोई सी भी आप दुआ पढ़ना भूल जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाते हैं, तो ये हम फ़ौरन याद आए हमने फ़ौरन पढ़ लेनी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान के शर से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है, चाहिए हमें। और आपको कभी कभी गुस्सा बहुत आ रहा होता है कि मम्मा को आ रहा होता है, तो फ़ौरन ये वाली दुआ पढ़ें, तो फ़ौरन शैतान जो हमें बहका रहा होता है कि हम गुस्सा करें, हम डांटें किसी को, हम अच्छा मतलब गलत वो हो, कोई हमसे नाराज़ हो जाए, खफा हो जाए, तो इसलिए जो है शैतान बहका रहा होता है ना, तो उसके शर से बचने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ठीक है,
तो तस्मिया के अंदर है, तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। कि आपको ये पता है, हर अच्छा काम शुरू करने से पहले हमें तस्मिया ज़रूरी पढ़ना है। तस्मिया ज़रूर होता है, पढ़ना चाहिए हमें, हमारे काम को बेहतर बनाने के लिए, हमारे काम में अच्छी चीज़ें जो है इन्वॉल्व करने के लिए हमारा काम अच्छा होता है, हमारे काम में बरकत होती है। अगर आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, कोई सी भी काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा है, नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं तो भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। खाना खा रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये इस्लामिक तौर पे आप लोगों को पता होती हैं है, लेकिन आप लोग ये कोशिश किया करें कि ये इन छोटी छोटी चीज़ों को अमल भी किया करें, ठीक है। तो मेरे पास जो है बुक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा काम कौन सा है और बुरा काम कौन सा है। तो इसके अंदर एक चार्ट दिया, यह आपके सिलेबस में बुक नहीं है, लेकिन आपको मैं शो कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि अच्छा काम हमारे लिए कौन सा है, बुरा काम कौन सा है। तो मैं डिटेलिंग कर रही हूँ ज़रा सा। एक बच्चा है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक बच्चा है जो कि गिर गया है और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है, इंजर्ड हो गया है। और उसके देखें कितना, तो एक बच्चा जो गिर गया है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये कौन सा काम है? ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है? किसी की आप गिर जाएं या मदद कर दें, या किसी को नीड है किसी चीज़ की, तो आप उनको अगर आपके ये चीज़ कोई अवेलेबल है, या आपके पास अगर एक मतलब कोई बच्चे होते हैं, लाइक आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, अगर उनको नीड है कि भाई मुझे भी चाहिए, तो आप उनको शेयर करवा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो जैसे ये हेल्प करना, किसी के पास पेंसिल नहीं है आपके क्लास के अंदर, तो आपके पास 2 पेंसिल है, आपने उनको दे दी, तो इस तरह हेल्प करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। तो आपने क्या करना है, कोई गिर जाए या कोई चोट लग जाए किसी का, तो फ़ौरन उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। ये तो अच्छा काम हो गया। अच्छा, एक है बच्ची खड़ी है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो एक जो बच्चा है, ब्रदर एंड सिस्टर है, ये पिटाई कर रहे हैं इनकी। भाई ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है? आप मुझे बताएंगे ये अच्छा काम है कि ये बुरा काम है? क्योंकि पिटाई करना, किसी को हिट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, या फिर किसी को तकलीफ़ देना, ये तो अच्छा काम होता ही नहीं है। तकलीफ़ किसी को नहीं देनी चाहिए और किसी को हिट नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। अपने छोटे पे या बड़े पे हाथ उठाना बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला भी पता है आपसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर गुनाह भी देते हैं अल्लाह ताला। अच्छा जी, ये खा रहे हैं खाना, ये तो बड़े मज़ेदार खाना है भाई। आप लोग भी मज़े से खाने खाते हैं, तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं, खाना खाने की दुआ पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो आपने ज़रूर पढ़नी है जब आप खाना खाएंगे। आज आप लंच करेंगे ना, या फिर आप डिनर करेंगे, या फिर आप को कहीं डिनर करेंगे या लंच करेंगे, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन के फ़ौरन ब्रेकफास्ट में भी ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर लंच, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ठीक है। पिक्चर के अंदर यहाँ पे है एक बच्चा है, वो बहुत शरारती है, जो कि एक गुलेल जो उसके हैंड में है, और वो एक बच्ची के उन्होंने हिट करी है, वो बच्ची को जो बहुत ज़ोर से लगी है, जिसकी वजह से वो रो रही है। तो इस तरह जो है शरारत करना और किसी को तकलीफ़ देना, उसको अज़ियत देना, वो अच्छी बात नहीं है। किसी को आप खेल के अंदर मार देते हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात नहीं होती है। चलिए अब आ जाते हैं दुआ पे। नमाज़ पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है कि दुआ मांगते हैं, तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप दुआ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको पता है कि ये बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं और उल्टे हाथ से खा रहे हैं। उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए। अच्छी बात है, गलत बात है? गलत बात है, क्योंकि भाई ये उल्टे हाथ से तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। पहली बात ये है। सेकेंडली ये कि कहीं आप बाहर भी जाएं, कहीं आप आउटिंग पे भी जाएं, अगर आपको भूख लग रही है या कोई सी भी आप चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप वो खा रहे हैं, तो हमेशा बैठकर खाना चाहिए, तसल्ली से प्लेट ले लेनी चाहिए। और इनके पास तो प्लेट्स भी नहीं है, ये उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड से, राइट हैंड से खाना खाना चाहिए और आराम से खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। अगर कोई जगह अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ये करेंगे, घर रह के खा लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है।
अच्छी बात नहीं होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कौन से अच्छे काम हैं, कौन से बुरे काम हैं, उसी तरह आपने भी मुझे बताना है कि अच्छे काम कौन कौन से हैं, बुरे काम कौन कौन से आपने, और अच्छी काम आपने क्या क्या करे और बुरे काम जो आपने किसी की हेल्प करी है। नंबर 1 मैं आपको खुद ही गिनवा काउंट करवा देती हूँ, आप मुझे खुद बताएंगे इसके आंसर। किसी की आपने हेल्प की है, नंबर 1। नंबर 2 किसी को आपने हिट करा है, पिटाई करी है, ये गलत काम है, तो आप मुझे सच सच बताएंगे कि आपने पिटाई तो नहीं करी, आपने खाना खाया या डिनर करा, जो भी खाया आपने, डिनर लंच ब्रेकफास्ट, तो क्या आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। नंबर 4 है कि आपने किसी को हिट करा, किसी को रुलाया है, बहन भाइयों को पिटाई करी है, तो ऐसा होता है या नहीं। नंबर 4 है कि आपने नमाज़ पढ़ते हुए दुआ मांगते हैं, ये भी बताना है, और आप बैठ के खाना खाते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं ये भी बताना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बुक के ऊपर। बुक के हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को याद करवाने हैं। चैप्टर्स हैं, आप लोगों ने सबसे पहले डेट में मेंशन करनी है, जिस डेट को आपने वर्क करना है, जिस डेट में आपने याद करना है, और आप टिक मार्क करते जाएं कि ये चीज़ें आप याद करवा चुके हैं। हमें किसने पैदा किया है, सबसे पहले फिर आपने ये करना है, हमें किसने पैदा करा है। चैप्टर नंबर 1 है अल्लाह ताला, ठीक है। तो आपने ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमें किसने पैदा किया है, हमें किसने पैदा किया है, हमें किसने पैदा किया। जवाब है अल्लाह ताला ने, हमें अल्लाह ताला ने पैदा करा है। आपने पूरा जवाब देना है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें किसने पैदा किया है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। नंबर 1 क्वेश्चन है हमें किसने पैदा किया है, हमें किसने पैदा किया है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है ये दुनिया किसने बनाई। नंबर 2 है ये दुनिया किसने बनाई। नंबर 2 है ये दुनिया किसने बनाई, अल्लाह ताला ने। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। ये दुनिया किसने बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। नंबर 1 क्वेश्चन है हमें किसने पैदा किया है। नंबर 2 क्वेश्चन है हम ये दुनिया किसने बनाई, ठीक है। आप एक पेपर ले लीजिएगा, एक कॉपी या रफ कॉपी, तो आपने ये क्वेश्चन या अपनी बुक के अंदर इस्लामियत की तो डेट मेंशन ज़रूर कर देनी है कि कौन सी डेट में आपने किसका याद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि, और एक बात कि ये जो दोनों क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको मैंने पहला कलमा याद करवा दिया है। इसके अलावा पहला कलमा याद हो गया है, ताउज और तस्मिया याद हो गया है। पहला कलमा याद मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। पहला कलमा आपको याद करवा दिया है। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से याद कर मुझे सेंड करनी है ओरली, और आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरीके से मुझे सारा का सारा याद करके सुनाइए। नंबर 1 क्वेश्चन अगेन बता देती हूँ, हमें किसने पैदा किया है, हमें किसने पैदा किया है, अल्लाह ताला। ये चैप्टर है आप लोगों का, आपने याद करना है। और एक चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन है, ये दुनिया किसने बनाई और ये हमें किसने पैदा किया, ये क्वेश्चन है। आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है और उसके बाद मुझे रीडिंग ओरली सुनाना है। मुझे इसके बारे में भी बताना है कि आप लोग हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और हर काम शुरू करने के बाद आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब अच्छा काम हो जाता है बोलते हैं या नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सलाम कौन कौन कितने लोग करते हैं अपने घर में, अगर आप दाखिल होते हैं, या किसी बड़े को, छोटे को, दादी को, दादा को, चचा को, चच्ची को, कोई भी साथ रहता है, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो आप किस किस को सलाम करते हैं। मम्मा को करते हैं सलाम या नहीं करते। बाबा ऑफिस से आते हैं, बाबा को सलाम करते हैं कि नहीं करते। उनके हैंड्स रेस कर, उनको शेक हैंड करना है आपने, अस्सलामु अलैकुम कहना है बाबा को आपने। और मम्मा आए तो मम्मा को, दादा आए तो दादा को, हर किसी को आपने शेक हैंड करके और आपने सलाम करना है। और शेक हैंड ना भी करें तो आप लोग बुलंद आवाज़ में सलाम ज़रूर किया करें, बहुत अच्छी हैबिट है।
और अगर खाली घर भी आप देखा करें या रूम में खाली है या कुछ भी, जब आप बाहर से दाखिल होते हैं कमरे घर में तो आपने बुलंद आवाज़ में सलाम करना है, ठीक है। अब ये वाली जो होती है ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो अच्छी बातें होती हैं, हमें नॉलेज होनी चाहिए इस बातों की, इन बातों की, और सबको नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इस्लामियत का अच्छी तरीके से याद करना है। इसके अलावा पहले कलमा याद करना है, ताउज़ और तस्मीह याद करनी है और क्वेश्चंस याद करने हैं और मुझे सेंड करना है।